औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, इंसान का जो एक्सक्रीशन का सिस्टम है। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इंसान का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो बेसिकली मुश्तमिल है हमारे किडनीज़ पे। किडनीज़ आपको पता है कि एक बेसिक आर्गन है जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करता है। अब उसमें जो किडनी है ये एक बीन शेप्ड आर्गन है और उस बीन शेप्ड आर्गन से हमारा जो ब्लड है वो जब जाता है वहाँ से तो फिल्टर होके ब्लड वापस मूव करता है टुवर्ड्स बॉडी, और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ आर्गन से गुजरते हुए एक्सक्रीटरी सिस्टम के बॉडी से रिमूव हो जाता है एज ए यूरिन या फिर डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में बॉडी से रिमूव हो जाता है। जो किडनी है इसके साथ जो जुड़े हुए मजीद जो यूरिनरी सिस्टम के आर्गन हैं, उसके बाद जो किडनी के बाद आता है वो है पेल्विस, पेल्विस के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद फिर यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा। किडनी से फिर यूरिन जाता है टुवर्ड्स यूरेटर, एक ट्यूब लाइक आर्गन है। उसके बाद फिर एक ब्लैडर के अंदर जाता है जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। वहाँ पे कुछ देर जो है वो यूरिन स्टोर रहता है और स्टोर रहने के बाद वो फिर थ्रू यूरेथ्रा बॉडी से रिमूव हो जाता है। इसमें जो किडनी है, किडनी जो है ये दो तरह का, मतलब ये है कि इसका जो बाहर वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स और इनर पोर्शन को मेडुला। छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है और उन छोटे छोटे बेसिक सेल ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन। बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसकी वो नेफ्रॉन है। जो नेफ्रॉन कॉर्टेक्स में है उसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं, और जो नेफ्रॉन मेडुला है, मेडुला में है उसको मेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें दो तरह की चीजें हैं, एक है रेनल ट्यूब्यूल और दूसरा है रेनल कॉर्पसस। इसमें जो पहला वाला पार्ट है उसके अंदर आते हैं, एक है ग्लोमेरुलस, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, दूसरा है बोमेन्स कैप्सूल। पूरी जिस्म से ब्लड जो है इकट्ठा हो गया, और किडनी की ये खुसूसियत है कि हमारे जिस्म का ये 1% है, लेकिन ये ब्लड जो साफ करता है वो 20% साफ करता है। ये इतनी बड़ी सलाहियत होती है इसके अंदर। ब्लड फुल प्रेशर के साथ आता है और प्रेशर से आने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा वेस्ट हैं और कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स भी वो चली जाती हैं इनटू कप शेप्ड ऑर्गन दैट इज कॉल्ड एज द बोमेन कैप्सूल। अब बोमेन कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट रह जाता है उसको हम कहते हैं बोमेन्स फिल्ट्रेट। वहां से फिर वो मूव करता है, इसकी वॉल्स पोरस होती हैं और यहाँ से फिर ये मूव करता है टुवर्ड्स ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर मूव करता है। और रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जब ये मूव कर रहा होता है तो सबसे पहले इसका वास्ता पड़ता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर यहाँ से कुछ अच्छी प्रोडक्ट्स, कुछ साल्ट्स, कुछ वाटर्स जो हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो वापस रीअब्जॉर्ब होकर हमारे जिस्म में जा रहे होते हैं। इसके साथ जुड़ी हुई ब्लड कैपिलरीज उसको वापस ले रही होती हैं ताकि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर डिहाइड्रेशन ना हो, साल्ट्स की कमी ना हो। इसी तरह फिर नेक्स्ट जो इसका पार्ट आता है वो लूप ऑफ हेंडले है। जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है उसके नाम से इसको रखा गया, इसका नाम हेंडले जो था। तो उसने क्या कहा कि जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेंडले और असेंडिंग लूप ऑफ हेंडले, इनका मैक्सिमम यही काम है कि ये रीअब्जॉर्प्शन करते हैं, और रीअब्जॉर्प्शन के नतीजे के तौर पर एट द एंड जो प्रोडक्ट बचती जाती है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। मतलब उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट जितने भी हैं, क्रिएटिनिन है, हाइपोजेंथीन है, सारी मिल के यूरिन बना रही होती है। मीन के जो अच्छी प्रोडक्ट है वो वापस रीअब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड का हिस्सा बन रही होती है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो अगला पोर्शन है वो है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो फाइनल जो अच्छी प्रोडक्ट बची हुई है उसके अंदर जो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट नहीं है बल्कि हमारी बॉडी की जरूरत है, वो वापस जाके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर जाके रीअब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन के प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तक रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चलता है। और आखिर में जो चीज़ बेहतरीन जो यूरिन की फॉर्म में जो है बॉडी से रिमूव होने जा रही होती है वो जो है जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर जो है वह इकट्ठी होती है।
अब ये एक सेल की बात है, मीन के ये एक नेफ्रॉन है और एक जो किडनी है उसमें मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। वो सारे नेफ्रॉन के जो कलेक्टिंग डक्ट है वो जाके जुड़ी हुई है किडनी के पेल्विस से। मतलब फर्ज करते हैं किडनी एक बीन शेप्ड ऑर्गन है और यहाँ से जितने भी नेफ्रॉन है वो सारे जाके इकट्ठे हो रहे हैं उनकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इनटू पेल्विस। अब ये सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है आके पेल्विस में जमा हो जाता है और पेल्विस से आगे एक ट्यूब निकलती है जिसका नाम है यूरिटर, जो पहले बात हो चुकी। पेल्विस फिर यूरिटर और यूरिटर से वो फिर जाके किस में जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर वो जाके यूरिथ्रा के अंदर, और वहां से डिफरेंट स्पिंक्चर लगे हुए हैं जो एक हद तक उसको रोक सकते हैं और रोकने के बाद डेफिकेशन का प्रोसेस होता है और वो बॉडी से रिमूव कर दिए जाते हैं। तो इस तरह ये जो हमारा ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम है वो काम करता है। जो ओवरऑल इसका हम रिव्यू अगर करें तो किडनीज और किडनी के बेसिक सेल नेफ्रॉन, और उसमें कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन सी चीजें हैं, वहां से कौन सी प्रोडक्ट रिमूव होने जा रही है, कौन सी वापस रीअब्जॉर्ब होनी है, किस तरह रीअब्जॉर्ब करना है, किसने क्या करना है, और आखिर में फिर पेल्विस, यूरिटर, यूरिनरी ब्लैडर और बॉडी से रिमूव यूरिथ्रा के जरिए। ओवरऑल जो आज का टॉपिक था वो ये था। उम्मीद है सारे स्टूडेंट्स को ये बात समझ आई होगी। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछें। लेक्चर्स के सुनने के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी पे मैं इत्फाक करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।